Good evening, all of you. Today I am going to tell 7 important things. And first of all, I hope you would be fit and fine with your family. Without delay, आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट खबरें बताने जा रहे हैं। 7 न्यूज़ है, we have total 7 news for सैनिक, and all news are very important for all ex-servicemen and servicemen. So you are kindly requested to watch this video at the end, please. तो चलो हम शुरू करते हैं। पीसीडीए का बड़ा एक्शन, स्पीकिंग ऑर्डर जारी, वीडियो दिखाऊंगा मैं इस पे। दूसरी हम बात करेंगे कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल में बंद हो, कोर्ट के ऑर्डर, ये तेलंगाना कोर्ट के ऑर्डर है, इसका भी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। अगली हम बात करेंगे दिसंबर महीने की पेंशन स्लिप जारी, 3% बढ़कर आएगी पेंशन। अगली बड़ी अपडेट है डीएसपी अकाउंट में 3 मेंबर तभी मिलेगा बकाया एरियर। चौथा है 8th पे संगठन नहीं करने पर गठन, 8th पे गठन नहीं करने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन, 1 जनवरी से होगा आंदोलन शुरू। अगला 18 महीने बकाया एरियर की फरवरी बजट में घोषणा, दैनिक ट्रिब्यून, ये भी मैं आपको खबर दिखाऊंगा। और ईसीएचएस व सीजीएचएस पर नई गाइडलाइन, नहीं होगा इलाज, इस 16/12 का लेटर है, लेटर दिखाऊंगा। अगला है, इस पे क्लेरिफिकेशन आया है, मैं दिखाऊंगा। अगला है प्रधानमंत्री की, दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री की फ्री स्टाइल मीटिंग मजदूरों के साथ, देखने लायक वीडियो है, मैं दिखाऊंगा किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के साथ फ्री स्टाइल मीटिंग की। अगला है इक्वल एमएसपी 15,500 केस की सुनवाई जनवरी में। अभी हम आप शुरू करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले पीसीडीए का बड़ा एक्शन, साथियों पीसीडीए ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जिसने भी सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डाली है उसका तुरंत एक्शन, और स्पीकिंग ऑर्डर दिखाऊंगा किस तरह से रूबरू होकर हर एक सैनिक की कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। तो पीसीडीए का बड़ा कदम है, इस पर वीडियो देखिए। ये वीडियो है इसकी स्पीकिंग ऑर्डर की। सर मिश्रा बोल रहा हूँ पीसीडीए इलाहाबाद से। हाँ जी बोलो सर, नमस्कार। नमस्कार साहब, आपकी क्या क्वेरी है साहब? सर मेरा ऐसा है कि जैसे कि मैंने सूबेदार मेजर में 4 साल नौकरी किया है, इसके बाद में ऑनरी लेफ्टिनेंट बना। मैंने एसएम में 4 साल नौकरी किया है ना। कहाँ पे? सूबेदार मेजर में 4 साल नौकरी किया मैंने। ओके ठीक है साहब। इसके बाद में ऑनरी लेफ्टिनेंट बना मैं। ठीक है साहब। अच्छा, ऐसे ही मेरे साथ के सूबेदार मेजर नौकरी, वो मेरे से ज्यादा नौकरी किया, वो भी सूबेदार मेजर बना और ऑनरी लेफ्टिनेंट बना, वो 33 साल में बना। ठीक है साहब। तो दोनों की बेसिक बराबर थी। कब का रिटायरी है आप पहले बताइए? मैं 2006 का रिटायर हूँ सर। 2006 के। ग्रुप क्या है आपका? मेरा एक्स ग्रुप था सर। एक्स ग्रुप था। हाँ, सिग्नल्स में था, फॉरमैन ऑफ सिग्नल्स था मैं। हाँ सर, आपका जो ओआरओपी 2 के अकॉर्डिंग 41,200, ओआरओपी 2 के 3 के अकॉर्डिंग 40,200, जो ये रेगुलेशन ऑफ बुक है ना सर, 1 रैंक 1 पेंशन के, हाँ, उसके अकॉर्डिंग ये पेंशन डिसाइड हुई है, जो 2016 के पहले के रिटायरी हैं उनके लिए सर। हाँ, ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक में, एक्स ग्रुप में। ठीक है सर। अब आपका चूंकि 7 सीपीसी ऑलरेडी ही मतलब जो एग्जिस्टिंग पेंशन था उससे ज्यादा ही, क्योंकि 41,200 थी और ऑलरेडी आपका 7 सीपीसी 41,362 में फिक्स हो गई थी, इसीलिए ये दोनों आपको इफेक्टेड नहीं हुआ सर। मेरा कहने का तो आपका हो गया सर अभी? हाँ हाँ बताइए। अब मेरा कहने का मतलब है सर कि जैसे एक सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट बना मैं, हम साथ के 2 आदमी बने सपोज करो, ठीक है। मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था तो या अच्छा काम था, इस वजह से मैं जल्दी बन गया, ये मेरी गलती हो गई, मैंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक जिसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था वो थोड़ा लेट बना और उसने 33 साल नौकरी करके मतलब सूबेदार बन के और 30 साल एक्सटेंशन करके फिर सूबेदार मेजर बना और फिर वो 33 साल नौकरी करके आया। तो दोनों की पे, और हमने दोनों ने इकट्ठी नौकरी किया और इकट्ठे लेफ्टिनेंट, एक ही सेम डेट को लेफ्टिनेंट बने सपोज करो, दोनों की बेसिक बराबर है, दोनों की तनख्वाह बराबर है, तो हम पेंशन आए तो दोनों की पेंशन भी बराबर थी। लेकिन अभी ये टीओई आने से अभी हम उसकी पेंशन ज्यादा हो गई, मेरी कम हो गई। क्यों ऐसा? क्यों लेफ्टिनेंट में या तो लेफ्टिनेंट में ज्यादा सर्विस करते है ना सर। भाई सूबेदार मेजर में दोनों ने बराबर ही किया ना। अभी सुनिए,
मेरी बात सुनिए, अभी एक डीजे पॉलिसी आई थी, अभी चेंज हुई है, कुछ दिन पहले चिट्ठी आई है, जिसमें सूबेदार मेजर थे जो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट थे, उनकी सर्विस चाहे 33 साल हो, वो 28 साल ही 30 साल काउंट हो रही थी, शायद 30 साल काउंट हो रही थी। उनका 3 साल का वेटेज नहीं मिल रहा था। एयरफोर्स और नेवी में था, आर्मी में नहीं था। उसकी लड़ाई लड़ने के बाद अब उनका ये हुआ कि जो लास्ट सर्विस जितना किया है, तब जितना जो सर्विस करेगा उसको सर्विस के अकॉर्डिंग, ये आज की पॉलिसी नहीं है पेंशन की, ये सर्विस अकॉर्डिंग टू सर्विस पेंशन ये पहले से चली आ रही है। ये कोई ये नहीं कि मान सिंह साहब को देख करके बनाई गई हो या पिता साहब को देख के बनाई गई हो। नहीं, वो हाँ ठीक है, अदर रैंक के लिए चलेगा सर, जैसे सूबेदार तक चल जाएगा वो, लेकिन सूबेदार मेजर में सर्विस ही 4 साल ही ज्यादा कर ही नहीं सकता वो भाई, उसकी सर्विस 4 साल काउंट करनी चाहिए ना। सब सुनिए साहब, एक कर्नल साहब भी है, जो ब्रिगेडियर साहब भी, जनरल साहब भी है, जो सर्विस क्यूआर के जितनी क्वालिफाइंग सर्विस उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन मिलेगी। सूबेदार मेजर और ऑन लिस्ट तो बहुत दूर की बात है। आप ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहब है, जो भी हैं, कोई भी है, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक ये दो चीज देख करके ही टेबल पे फिक्सेशन किया जाता है सर। एक आदमी को नहीं देखा जाता है, नहीं एक रैंक के कैटेगरी बंदे को लिया जाता है। वो ऐसे सर बहुत आदमी है ना जो लेफ्टिनेंट में टोटली 7-8 महीने सर्विस करते हैं, उन्होंने भी 7-8 महीने सर्विस की, या तो लेफ्टिनेंट में ज्यादा सर्विस करते हैं। सुनिए सर, देखिए ये बहस ऐसा है कि इसका निराकरण डीपीसीसी लेवल पे नहीं हो सकता है। इसका निराकरण मतलब ये आप जैसे है ना, आदमी को पता है कि तम्बाकू खाने से पॉइजन होता है, जहर होता है, वो चीज है। ये आपको ही पता है कि ये मेरे जो कहने से या चिट्ठी एप्लीकेशन लिखने से पॉलिसी रिवाइज ऐसे नहीं होगी। उसके लिए जब सारे ऑनरी लेफ्टिनेंट इस चीज को उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, जैसे अभी उठा था सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑफिसर को, सही चेंज हो गया। अगर ऐसी कोई पॉलिसी आप लोग चेंज कराना चाहते हो तो आप उसके लिए एफसी में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ से ये पॉलिसी रिवाइज होगी, ना कि डीपीसीसी लेवल में या पीसीडीएल लेवल में कोई चिट्ठी या कंप्लेंट सिविल से चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी जैसे नहीं होगा तो फिर एएफटी में जाएंगे सर, वो तो क्या कर सकते हैं, यही बात है बस। वही चीज है वो, मतलब ये डीपीसीसी लेवल का कंप्लेन है ही नहीं। आपको यहाँ करने की जरूरत, यहाँ कोई भी आपको कोई कर्नल साहब जनरल साहब रिजोल्व भी नहीं करता है कोई, मतलब ये पॉलिसी मेकिंग चीजें होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाती है, और उसके लिए आर्डर होता है बाकायदा। तो अगर आप एक आदमी या 4 आदमी जाके कोई केस करोगे तब उसका डिस्पोजल मिलेगा, और मिलेगा तो बाकियों को भी फायदा होगा। और बाकी जितने ग्रुप वाले हैं वो सारे मिलके करें इंडियन आर्मी के। मैं तो बोलता हूँ नहीं, बात सही है। अभी आप खुद ही सोचो, जैसे आप मेरी जगह आप ही हो, सब सपोज करो कि आप सूबेदार मेजर जल्दी बन गए, उसमें आपकी तो गलती नहीं है भाई, और एक लेट बना है तो लेट बना उसको ज्यादा फायदा हो गया, जबकि दोनों एक ही उसके हो है? और अगर जब मान लेता मैं भाई कि ऑनरी बना है उसमें ज्यादा सर्विस करते तो बात अलग थी भाई। सूबेदार मेजर की सर्विस 4 साल है, या तो सर्विस बढ़ाने से 4 साल से ज्यादा करनी थी। नहीं, मैं मानता हूँ सर, लेकिन वो वही चीज है कि जब तक मतलब वो पॉलिसी मेकिंग है, और जब तक आप मतलब उस चीज को हाईलाइट नहीं होगा ना, तो वो भी कोर्ट केस के माध्यम से है, तब तक ये छोटे मोटे लेवल पे नहीं होने वाला। कोई इसको कर दे, मैं कर दूं, या कर्नल साहब कर दे, या ब्रिगेडियर साहब कर दे, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे आपके तो मतलब कोई मतलब समझो, हम लोग पहले भी सेना में एक मक्खी की तरह से। हाँ, सही है सर, है ना। तो यहाँ कंप्लेंट करने कोई फायदा नहीं, बेटर है कि आप इसको वहीं लगवाइए और उसको में डालिए। अगर हो सकता है आपके साथ 4-5 या 10, 20, 50, 100 जितने जेसीओ हैं इस तरह के जो इफेक्टेड हैं, वो भी आ जाए तो उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। उनको भी ग्रुप में जोड़िए, कराइए सर इसको, लोग बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई बेनिफिट मिले तो। फिर भी सर आपसे भी अगर कोई करते हो तो आप भी कदम उठा सकते हैं भाई। बात की सही है, बात बोल रहा भाई आदमी से, या तो सूबेदार मेजर की सर्विस बढ़ा दो तो आगे कर लेंगे, वो ज्यादा कर लेते, बस सर्विस ही बैंड कर दिया 4 साल। पॉलिसी जो भी बनती है, पॉलिसी कोई एक हेल्पलाइन थोड़ी बना सकती है सर। नहीं तो यहाँ का प्रपोजल होता ही नहीं है सर। पॉलिसी में अपने रेप जाता तो पॉइंट रखता है कि सूबेदार मेजर से कोई बनता तो उनका तो बैंड लग गया ना, 4 साल को उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता वो, तो उनका तो कम से कम जो मैक्सिमम सर्विस लेना चाहिए ना उनकी। तो सुनिए उसके लिए आपको एएफटी जाना पड़ेगा सर, बिना एएफटी के नहीं होगा ये बेटा। एएफटी के बिना नहीं कोई इसको कोई सॉल्व कर सकता है। अच्छा, आपके लिए इसमें एएफटी ही जाना है, डिस्पोजल आपको एएफटी से मिलेगा। अच्छा, चलो एएफटी में जाएंगे सर, और क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एएफटी जाइए सर, इसमें बिना एएफटी गए कोई काम ही नहीं है सर इसका। अच्छा, तो आपके पास कंप्लेंट की मतलब किसके थ्रू आई? मेरा सीपी ग्राम के थ्रू आई या मैंने डायरेक्ट किया? आपको कैसे किया? नहीं, ये आप जो इधर एक बैठते हैं ना
ओसी बैठे हैं लेफ्टिनेंट रंजन साहब। हाँ 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 उन- हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आपने कंप्लेंट डाली थी। हाँ उसमें डाली थी हम मैंने। लोग केस को एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि इट इज नॉट फिजिबल टू पे एट द रैंक ऑफ या जो क्वालिफाइंग सर्विस इक्वल टू 33 ईयर्स रिप्लाई बना देंगे आपको। बट आपको मैं जैसे कि वो जो बंदा था क्लर्क था, वो मुझे बोला कि साहब एक बार बात करके आप समझा दीजिए। मैंने ठीक है, बात कर लेता हूँ। लेकिन सर आप पॉलिसी में है सर जो, हाँ समझ गया मैं, पॉलिसी में है, लेकिन आप क्या है कि आप भी ये पॉइंट तो उठा तो सकते हैं ना सर। नहीं सर, हम पॉलिसी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते सर। नहीं भाई हम उस चीज को उठा सकते हैं। हमारी बात सुनिए, अगर आपको 28 साल की पेंशन जैसे ये 41,300 की जगह आपको 38,000 दे रहा होता है, तब हम लेटर बनाते हैं और उसको कहते हैं कि इसको करो इतना, वहाँ हम गर्दन पकड़ सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी में लिखा है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। अच्छा चलो ठीक है सर, भी एफटी के थ्रू जाएंगे है ना। वीडियो साथियों, आपने देखा होगा कि एक सूबेदार मेजर साहब है और उनकी क्या कंप्लेंट थी और किस तरह से पीसीडीए में रूबरू जो वहाँ के अधिकारी हैं वो सबकी समस्या का समाधान इसी तरह से कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो यदि किसी भी सैनिक की, इफ एनी सैनिक हैव एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट, प्लीज कॉन्टेक्ट टू पीसीडीए स्पर्श। तो मैं इसके आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। आप इसके ऊपर अपनी जो भी समस्या है उसके समाधान हेतु, उसके निवारण हेतु आप अपनी कंप्लेंट इस पर डाल सकते हैं, सीपी ग्राम पर डाल सकते हैं। आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। अगली बड़ी अपडेट है, कम्युनिकेशन रिकवरी 12 साल में बंद हो। हाँ साथियों, ये कोर्ट ने आदेश किए हैं और ये तेलंगाना कोर्ट के ऑर्डर हैं। मैं इनके ऑर्डर भी दिखाऊंगा, लेटर दिखा रहा हूँ। इन्होंने बोला है तेलंगाना में सभी की, जो कोर्ट ने 20/11/2024 का ये लेटर है और ये तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें उन्होंने कहा है कि जिसने भी कमिटी पिटीशन डाली थी उन सब की उन्होंने कोर्ट को आदेश दिए, सरकार को आदेश दिए हैं कोर्ट ने कि इनकी रिकवरी 12 साल से ज़्यादा नहीं कटनी चाहिए। तो जिन्होंने भी पिटीशन डाली थी, जिन्होंने भी याचिका दायर की थी, उन सभी की रिकवरी 12 साल के बाद बंद कर दी गई है। और जिसकी भी नहीं है, जिसकी बंद नहीं हुई है, तो उन्होंने भी इसके लिए बोला है कि ज़्यादा हर आदमी कोर्ट के चक्कर ना काटें। इसलिए जिनकी बंद ये नहीं हुई है रिकवरी 12 साल में बंद, उनकी भी बंद की जानी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारे जो सैनिक हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक हैं और सारे कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। इसलिए इस ऑर्डर की पालना की जाए, अवहेलना नहीं की जाए। ये कोर्ट ने सख्त आदेश दिए सरकार से कि उनकी कम्युनिकेशन रिकवरी 12 साल में बंद हो जानी चाहिए। अगला दिसंबर महीने की पेंशन स्लिप जारी, 3% बढ़कर आएगी पेंशन। साथियों, दिसंबर महीने की ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, इसमें क्लियर आ चुका है कि 3% बढ़ के आपकी पेंशन आएगी। यदि किसी का मैसेज नहीं आया है तो घबराए नहीं, क्योंकि मैसेज आ जाएगा। स्पर्श अपना काम जोरों पर कर रही है, तो 25-26 तक सभी के मैसेज आ जाएंगे। और ये मैसेज मैं दिखा रहा हूँ जिस पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जो पेंशन है वो 30 को लास्ट 30 दिसंबर तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये स्लिप थी, पेंशन स्लिप। जिसके पास भी नहीं आया है वो अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकता है। यहाँ से देख के माई डॉक्यूमेंट पे जाए और वहाँ से अपना पीपीओ नंबर डालें। पीपीओ नंबर के बाद में आधार और मोबाइल नंबर डालते ही ओटीपी आएगा और आपकी पेंशन स्लिप निकल के बाहर आ जाएगी। अगला डीएसपी अकाउंट में 3 मेंबर तभी मिलेगा बकाया एरियर। ये कर्नल आईपी सिंह है, इन्होंने बताया है कि जो हमारा आईपी अकाउंट है उसमें डबल बेनिफिट करने जा रहे हैं। कल भी हमने इसे बताया था। तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी नहीं होने की वजह से जितने भी परिवार में मेंबर है सभी को पैसा बांटा जाता है। तो इसलिए नॉमिनी का होना जरूरी है। यदि किसी के डीएसपी अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है तो वो अपनी नॉमिनी ऐड करा ले, क्योंकि नॉमिनी के नाम पर ही जो भी आपका बकाया पैसा है आपकी डेथ के बाद वो नॉमिनी के नाम ट्रांसफर किया जाएगा। तो नॉमिनी का होना डीएसपी अकाउंट में बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जिसने भी ये नहीं किया है वो अपने नॉमिनी अकाउंट में
डलवा सकते हैं, अकाउंट के अंदर नॉमिनी का नाम ऐड कराएं। 8वां पे गठन नहीं करने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन। साथियों, हमारे जो सैनिक संगठन है, ऑल इंडिया जो एक्सर्विसमैन लीग के संगठन के कर्मचारी हैं, तो उन्होंने एक सरकार को आह्वान दिया है, सरकार को लिखित में दिया है कि यदि 8वां पे कमीशन का गठन नहीं करते हैं तो 1 जनवरी से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। और इसमें उन्होंने 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। ये भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, लेटर में देख सकते हो। अगला है 18 महीने बकाए डीए एरियर की फरवरी बजट में घोषणा। बड़ी खबर है कि 18 महीने का जो हमारा डीए एरियर था, कोरोना काल में रोका गया था, तो उसकी जो आम बजट होने जा रहा है फरवरी 2025-26 का, तो फरवरी में वो होना है। उसमें उन्होंने बताया कि 18 महीने की, ट्रिब्यून में एक खबर है, ये दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 18 महीने के बकाए एरियर की फरवरी के बजट में हो सकती है घोषणा, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने रोक लिया। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि सरकार इस डीए एरियर को देना ही चाहिए सरकार को। इस पर कोई किसी किस्म की बहानेबाजी नहीं सुनी जाएगी। अगला ECHS एंड CGHS पर नई गाइडलाइन, नहीं होगा इलाज। इस 16/12/2024 का लेटर है और ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ECHS और CGHS पर नई गाइडलाइन ये आई है कि यदि आप ECHS कार्ड होल्डर हैं, इफ यू आर ए ECHS कार्ड होल्डर, यू कांट गेट द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान कार्ड, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। ये क्लियर उन्होंने बोला है। तो जिसके पास भी अगर ऐसे दोनों फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो अपने तुरंत बंद करा दें, नहीं तो आपकी एक कोई पॉलिसी जब्त हो जाएगी। वैसे क्लियर ऑर्डर है कि एक्स सर्विसमैन जो भी ECHS कार्ड यूज कर रहा है, ही कांट गेट द बेनिफिट ऑफ CGHS। तो क्लैरिफिकेशन इसका आ चुका है। क्लैरिफिकेशन लिखा है, क्लैरिफिकेशन ऑन ECHS कार्ड एंड आयुष्मान कार्ड। तो ये था ECHS कार्ड का। अगला है प्रधानमंत्री की फ्री स्टाइल मीटिंग मजदूरों के साथ। तो साथ ही एक मैं वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से प्रधानमंत्री जी मजदूरों को खुश कर रहे हैं, किस तरह से उनका दिल जीत रहे हैं। क्या चाहिए सर को? 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने सभी भाई बहनों को मिल तमिलनाडु, पहले तमिलनाडु बारी से वणक्कम। थैंक यू सर। मैं तमिलनाडु में तूतुकुड़ी है सर। इधर कुवैत में आके इधर गर्ल्स की कंपनी में काम कर रहा है सर। उसके बाद ये तो 9 साल हो गया सर। 9 साल का तो कंपनी तो अच्छा है, वो मैनेजमेंट में अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो पहले तो घर नहीं है, इसका बाद में इधर आने के बाद घर बनाया, तो फैमिली तो अच्छी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।